Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to start, continue our topic, Kashmir issue, which is which is coming under the chapter challenges of nation building, and the material is given in chapter number 8 of your book Politics in India Since Independence. Okay, and the name of the chapter is Regional Aspiration. So in our last class we discussed about the demographical division, physiographical division of Jammu and Kashmir, and after that we talked about the what was the main problem for the disputes and conflicts of the of the territory of Jammu and Kashmir. We talked about it. Now it's like Jammu and Kashmir and Ladakh are the two union territories of India. Okay, August 2019 के बाद से. Now our next topic is external and internal disputes. What are the external reasons and internal reasons? ठीक है, क्या थे एक्सटर्नल रीजन, क्या थे आपके इंटरनल रीजंस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे उसके. सो सिंस देन you as you all know, the politics of Jammu and Kashmir always remained a controversial and conflict written both for external and internal reasons. Some of the external reasons क्या था? Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be part of Pakistan. ठीक है, वाई मोहम्मद जिन्ना जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है. एंड इवन मोहम्मद जिन्ना जो थे वो भी चाहते थे कि जो हमेशा से चाहते थे कि जो कश्मीर वैली है वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए. बट जो वहाँ के कश्मीर के जो प्रिंसली स्टेट के जो महाराजा थे वो हिंदू थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते, आइदर वो इंडिया का भी पार्ट नहीं बनना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. तो वेरी फर्स्ट रीजन कि पाकिस्तान को लगता था जो कश्मीर वैली है वो क्या है, कश्मीर वैली उनका पार्ट है. ठीक है, कश्मीर वैली पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड, they sponsored a tribal invasion of the state in 1947. We already discussed about this in our earlier class कि एक tribal force को उन्होंने क्या कर दिया था, tribal chiefs को जो sponsor कर दिया था 1947 में. अक्टूबर 1947 से दिसंबर 1948 तक जो है ये वॉर भी चला था, इसके बीच में यूनियन सीज फायर भी हुई थी. ठीक है, तो इंडिया क्लेम्स दैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन. अब ऑब्वियसली जो पीओके हमने बात की थी, जस्ट लेट मी शो यू दैट, जस्ट लुक एट दिस मैप. ये वाला जो एरिया है जो हमने डिस्कस किया, दिस एरिया, ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, इंडिया क्लेम कि ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, इलीगली कैप्चर कर रखा है अपने अंडर. ठीक है, सो पाकिस्तान डिस्क्राइब दिस एरिया एज आजाद कश्मीर. पाकिस्तान जो है इस एरिया को क्या डिस्क्राइब करता है, आजाद कश्मीर के नाम से डिस्क्राइब करता है. एंड आफ्टर एवर सिंस आफ्टर 1947 कश्मीर हैज रिमेन्ड a major issue of conflict between India and Pakistan. ये तो आपका हो गया एक्सटर्नल रीजन कि कश्मीर को एक कश्मीर जो है कॉन्फ्लिक्ट इशू, मेजर कॉन्फ्लिक्ट इशू क्यों है, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो क्या मानता है कि कश्मीर उनका पार्ट है, कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वो हमारा ही पार्ट होगी. ठीक है, इंटरनल रीजंस क्या है. सो इंटरनली देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन Indian Union. It's like we all are very much aware about Article 370 of our Constitution, जो 372 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 370 आर्टिकल 370 में जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है. ठीक है, एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दे रखी है, उसके बारे में पढ़ा है. तो एक इंटरनल डिस्प्यूट भी था कश्मीर में, कश्मीर का जो स्टेटस था उसको लेके. There is a section of people outside of Jammu and Kashmir that believed that the special status of the state conferred by Article 370 did not allow full integration of the state with India. अब कुछ लोगों का मानना था जो आर्टिकल 370 है, ठीक है,
ये जितने भी लोग जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के लोग थे वो मानते थे कि ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है इससे हमारा इंडिया जो है फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, ये एक डिविजन डिसइंटीग्रेशन पैदा कर रहा है. सो दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 be revoked and Jammu and Kashmir be treated like any other state of India. ठीक है, अब उनको बोलना था कि ये ऑफिशियली जो है कैंसिल कर देना चाहिए आर्टिकल 370 को, जो भी स्पेशल स्टेटस दे रखा है कि they have their own constitution, they have their own national flag, they have their own national anthem. ये जितने भी स्पेशल स्टेटस दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर को, इसको क्या कर देना चाहिए, रिवोक कर देना चाहिए, प्रॉपरली ऑफिशियली कैंसिल कर देना चाहिए. अदरवाइज लाइक जो है डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गई. सो Kashmiris believe that the autonomy conferred by Article 370 is not enough. They had at least 3 major grievances. अब देखो, एक डिस्प्यूट इंटरनल रीजन था, हमने पढ़ लिया कि कश्मीर जो था उनको लगता था. ओके, सेकंड रीजन क्या था, कुछ कश्मीरीज जो थे दे बिलीव दैट जो आपने आर्टिकल 370, ठीक है, जो आर्टिकल 370 के अंदर हमें स्पेशल स्टेटस दिया है वो हमारे लिए इनफ नहीं है. लाइक एटलीस्ट दे हैड एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवियंसेस. क्या क्या है वो मेजर ग्रीवियंसेस? फर्स्ट, the promise that accession would be referred to the people of the state after the situation created by the tribal invasion was normalized has not been fulfilled. This generated the demand for plebiscite. Now, in our last class we discussed about it कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, ट्राइबल चीफ्स ने क्या कर दिया था, वहां पे अटैक कर दिया था, और यू कैन से ट्राइबल इन्वेजन जो होने लग गया था 1947 में. तो उसके बीच में 1948 में यूएन सीज फायर हुआ था. यूएन ने कहा था कि ये जो वॉर है आप एकदम से बंद कर दीजिए, और उन्होंने बोला था आफ्टर दैट यूनियन सीज फायर उन्होंने कहा था कि एक प्लेबिसाइट होगा. प्लेबिसाइट मतलब कि किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर में, किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए जब लोगों से वोटिंग करवाई जाती है, दैट इज नोन एज प्लेबिसाइट. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ट्राइबल इन्वेजन, ये हमसे प्रॉमिस किया गया था कि जब भी ट्राइबल इन्वेजन नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद हम एक प्लेबिसाइट करेंगे, और ये वाला जो हमारा प्रॉमिस था अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है. Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 had been eroded in practice. This had led to the demand for restoration of autonomy or greater state autonomy. सेकेंडली एक ये भी था, जो इस स्पेशल फेडरल स्टेटस जो आर्टिकल 370 दे रहा है, इट इज लाइक इट डिस्ट्रॉयड, इट हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन प्रैक्टिस. मतलब जो स्पेशलिटी दे रखी है तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपरली नहीं है. ठीक है, वो प्रैक्टिस जो है और ज्यादा हमारे कश्मीर को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है. हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, हमें ज्यादा पावर्स चाहिए. इतनी जो पावर आपने दे रखी है, ये जो स्पेशल स्टेटस दे रखा है वो इनफ नहीं है. Thirdly, it was felt that democracy which is practiced in the rest of India has not been similarly institutionalized in the state of Jammu and Kashmir. अब जो डेमोक्रेसी, ठीक है, जो और भी स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है, जो अगर मैं 2019 से पहले की बात करती हूँ तो जो 28 स्टेट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, जो ऑटोनॉमी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी वो फील कर रहे हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, वहां के लोग फील नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये 3 जो है मेजर प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आज की डेट तक हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है. ठीक है, सो these are like some of the external and internal disputes. ठीक है, so now your next topic is politics since 1948. ठीक है, under this कश्मीर इशू, पॉलिटिक्स सिंस 1948. उसके बाद क्या हुआ था देखिए. सो एज यू ऑल नो, शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और उनको इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था. हियर इज अ टर्म
प्राइम मिनिस्टर इज यूजिंग फॉर हिम, ठीक है, क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर होता था उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर ही माना जाता था उस स्टेट के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? दे इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज which benefited ordinary people, ठीक है। अब शेख अब्दुल्ला जो क्या कर रहे थे, अब लैंड रिफॉर्म्स जो है प्रैक्टिस करवा रहे थे, ठीक है, और भी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो लेके आ रहे थे, जिससे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, कॉमन पीपल थे जो जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, जो वहाँ के टेरिटोरियल रेसिडेंट्स थे, जो स्पेशल रेसिडेंट्स थे, और यू कैन से परमानेंट रेसिडेंट्स थे, उनको काफी बेनिफिट कर रहा था। बट इससे क्या हुआ, there was a growing difference between him and central government about his position on Kashmir status. Obviously अब now शेख अब्दुल्ला क्या कर रहे थे, जितनी भी लैंड थी उनके पास ये राइट था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35A, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, सिटीजन्स हैं, उनको परमानेंट सिटीजनशिप रेजिडेंसी मिलती थी, ठीक है। और ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म था, उनके लिए ये था कि बस वहीं के लोग क्या है, लैंड को लैंड जो है परचेज कर सकते थे पहले, ठीक है, बिफोर द अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370A, ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। तब सेंटर को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम राइज होने लग गई थी। देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उनकी पोजीशन को लेके, कश्मीर के स्टेटस को लेके डिफरेंसेस आने लग गए थे। ऑल्दो नेहरू जी जो थे शेख अब्दुल्ला के काफी अच्छे फ्रेंड थे, बट फिर भी जब पॉलिटिकली जब ये चीजें ऐसे गैप आने लग गया था, शेख अब्दुल्ला की जो पॉलिसीज थी वो डिफरेंशिएट करने लग गई थी, ठीक है, डिफर करने लगी थी सेंटर से, तो उनके बीच में एक गैप आने लग गया, ठीक है। सो फाइनली उसको क्या है, 1953 में ही वाज डिसमिस्ड, ठीक है, उनको डिसमिस्ड कर दिया गया, सेंटर ने शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया एंड उनको डिटेंशन, ठीक है, जेल, हमने उनके शेख अब्दुल्ला के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा था कि उनको जेल हुई थी, वो काफी टाइम तक जेल में रहे थे, 1953 से 1964, फिर 1965 से 1968, इतने टाइम तक वो जेल में रहे थे। तो 1953 में उनको क्या है, डिसमिस कर दिया गया था, ही केप्ट इन डिटेंशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 years उनको डिटेंशन में रखा। The leadership that succeeded him did not enjoy as much popular support and was not able to rule the state, mainly due to the support of the center. The leadership that succeeded him, ठीक है, जो ऐसे लीडर, उनको वहां के लोग काफी पॉपुलर फेस थे, काफी उनको रिस्पेक्ट भी देते थे, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन थे, ठीक है। बट जो सेंटर से है सपोर्ट, काफी कम सपोर्ट मिल रहा था। तो अब कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंटर से सारा रिलेटेड है, तो काफी कम असिस्टेंस मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इस वजह से क्या है, उनको जेल में भी डाल दिया गया था, उनके जो रिलेशन थे काफी खराब भी हो चुके थे सेंटर से। So during most of the period between 1953 to and 1974, the Congress Party exercised influence on the politics of the states. क्योंकि 1953 में क्या किया गया, 1953 से 1963 तक वो क्या रहे, जेल में रहे थे, 1964 तक, सॉरी 11 years तक वो जेल में रहे, और उसके बाद फिर से 2-3 साल के लिए वो जेल में चले गए थे। तो मोस्टली वहां पे जो रूल किया था, ठीक है, वो किसने, कांग्रेस पार्टी के थ्रू ही हो रहा था। जो कांग्रेस पार्टी थी मोस्टली जो है स्टेट में जो पावर थी, उनकी ऑटोनॉमी ज्यादा थी स्टेट में, कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कम हो गया था। नाउ अब इस टाइम पे क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने, ट्रनेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ट्रनेक्टेड मतलब किसी को शॉर्टलिस्ट कर देना, या फिर नॉट शॉर्टलिस्ट, किसी को कट कर देना, ठीक है, कोई एक पार्टी है उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या कुछ चीजों को जब हम कट कर देते हैं, दैट मींस ट्रनेक्टेड, ठीक है। ट्रनेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट मींस माइनस शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस है बट उसमें से शेख अब्दुल्ला को यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है। तो remained in power with the active support of Congress for some time, but later it merged with the Congress. जब शेख अब्दुल्ला जेल में चले गए थे, उनको डिटेंशन कर दिया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में,
बट उनका जो सपोर्ट था, कौन सपोर्ट कर रहा था, कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। एंड बाद थोड़े टाइम के बाद क्या कर दिया गया था, इट मर्ज विद द कांग्रेस, उसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स, अब सेंटर जो है टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है के बीच में एग्रीमेंट हो जाए। क्यों हो जाए, अब आप बोलोगे मैम सेंटर तो ज्यादा पावरफुल है, तो शेख अब्दुल्ला के साथ क्यों करना चाहती थी। शेख अब्दुल्ला जो थे, as I already told you, he was a very great orator, ठीक है, and citizens of Jammu and Kashmir were very much influenced by him, तो काफी सपोर्ट था सिटीजन्स का। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते थे कि हम शेख अब्दुल्ला के साथ क्या है एक अग्रीमेंट कर ले, बट शेख अब्दुल्ला जो थे काफी रिजिड थे, ठीक है। उन्होंने लाइक इस चीज को लेके, स्पेशल स्टेटस को लेके या बहुत सारी चीजों को लेके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ नहीं दिया, उन्होंने अग्रीमेंट नहीं लिया, ठीक है। A change in the provision of the Constitution of Jammu and Kashmir was made in 1965 by the Prime Minister of the state was designated as Chief Minister of the state. 1965 में एक provision लाया गया जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, और अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट के, उन्हीं को क्या माना जाएगा, he was designated प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट was designated as चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एज अ चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे स्टेट के। ये एक जो पहले स्पेशल स्टेटस था कि पहले प्राइम मिनिस्टर ही माना जाता था, नाउ अभी ये प्रोविजन लेकर आ गया था कि अब चीफ मिनिस्टर ही माने जाएंगे स्टेट के। सो फर्स्ट टाइम जो है गुलाम मोहम्मद सादिक, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के से बिलोंग करते थे, उनको पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1965 में, ठीक है। फाइनली 1974 में क्या हुआ, ठीक है, बहुत सारे अग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे क्या हुआ, they reached an agreement with शेख अब्दुल्ला एंड उनको फाइनली क्या कर दिया गया था, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी काफी कि शेख अब्दुल्ला और चीफ जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके जो रिलेशन है थोड़े इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने, ठीक है, एक अग्रीमेंट कर लिया और फाइनली उनको शेख अब्दुल्ला को क्या कर दिया गया था, शेख अब्दुल्ला को वहां का प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। So now just look at this newspaper clip, ठीक है, from I think August 1953, ठीक है। शेख अब्दुल्ला अरेस्टेड, ठीक है, चार्जेस ऑफ करप्शन, ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ चार्जेस तो लगाने पड़ेंगे, तो उनपे करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं चल रहा है, काफी ये सारे चार्जेस लगाए। बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था वहां का, ठीक है। पुलिस ओपन फायर ऑन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स, अब जो वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, ठीक है, उनपे क्या है काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, ठीक है, तो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या किया था, पुलिस ने वहां पे ओपन कर दी थी, मतलब फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ मोहम्मद गुलाम, ठीक है, गुलाम बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, और ये है आपके शेख अब्दुल्ला। सो फाइनली 1974 में जब शेख अब्दुल्ला को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला 1982 में उनकी डेथ हो गई एंड द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। जो उनकी लीडरशिप है, ठीक है, उन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, लीडरशिप जो थी वो किसको दे दी गई, फारूक अब्दुल्ला जो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे उनको दे दी गई, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। बट थोड़े ही टाइम में क्या हुआ था, सून द बट ही वाज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नर, जो गवर्नर थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया एंड ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ठीक है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी,
ठीक है, उसने क्या किया, उन्होंने गवर्नर ने उसको डिसमिस कर दिया फारूक अब्दुल्ला को। इट जनरेटेड अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन कश्मीर। ऑब्वियसली जो डिसमिसल हुआ था फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट का, ठीक है, जिससे किस वजह से हुआ था, सेंटर के इंटरवेंशन के वजह से हुआ था। एंड इस वजह से क्या हुआ, जो कश्मीरीज जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उनको हमेशा से काफी बिलीव था और वो काफी लाइक कॉन्फिडेंस था इस चीज पे, द कॉन्फिडेंस that Kashmiris had developed in the democratic process। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से धीरे धीरे जो है फारूक अब्दुल्ला आए और शेख अब्दुल्ला के साथ भी अग्रीमेंट हो गया था, तो इस वजह से कश्मीरीज के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे या फिर कश्मीर के जो सिटीजन्स थे उनके अंदर डेमोक्रेसी डेवलप होने लग गई थी, डेमोक्रेटिक फीलिंग डेवलप होने लग गई थी। बट जब ये डिसमिसल हुआ फारूक अब्दुल्ला का, तो इससे काफी जो सेंटर का इंटरवेंशन था इसके बीच में, तो इससे काफी डिसअपॉइंटेड हुए सिटीजन्स। ठीक है, the confidence that Kashmiris had developed in the democratic process after the accord between the Indira Gandhi and Sheikh Abdullah received a setback। अब यहाँ पे एक setback आया, ठीक है, एक disappointment आई। The feeling that the center was intervening in politics of the state was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center। ये फीलिंग जो है, जो इंटरवेंशन वाली फीलिंग थी उस टाइम पे भी आई थी फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे। उसके बाद एक बार क्या हुआ, 1986 में जनरल री इलेक्शन, फिर से री इलेक्शन हुए थे। तो वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे उन्होंने क्या कर लिया था, कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस बना लिया था। ठीक है, अलायंस कर लिया था। और जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे क्या थी, वो सेंटर से रिलेटेड थी, सेंटर में रूल कर रही थी। तो फिर से वहां के लोगों को काफी डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिली थी। ठीक है, so insurgency and after, what do you mean by the term insurgent? Insurgent क्या है, something the act of rising in active revolt, or you can say बगावत करना। बगावत वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, the act of rising in active revolt, it means insurgency। अब जम्मू एंड कश्मीर में काफी आपने मूवीज देखी होगी जम्मू एंड कश्मीर की, इंसर्जेंसी से रिलेटेड, ठीक है, इसके रिवॉल्ट्स के रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, और बहुत सारे आपने इंसिडेंट्स भी सुने होंगे। ठीक है, इवन आज के टाइम पे आप सुनते ही रहते होंगे कि काफी इंसिडेंट्स होते रहते हैं वहां पे। सो अब 1987 में क्या है, एक जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था। ठीक है, जो द ऑफिशियल रिजल्ट शोड अ मैसिव विक्ट्री ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो विद कांग्रेस अलायंस, ठीक है, वो उनकी विक्ट्री हुई थी। एंड फारूक अब्दुल्ला है जो थे उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। बट इट वाज widely believed that the result did not reflect popular choice। ठीक है, मतलब क्लियरली उनको दिख रहा था कि ये जो यहाँ ये जो इलेक्शंस हैं फेयरली नहीं हुए हैं। द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस वाज रिग्ड। ठीक है, एक लाइक दिखावा है, धोखा है। ठीक है, वहाँ एक पॉपुलर चॉइस नहीं थी ये उनके लिए। By 1989, the state had come in the grip of a militant movement mobilized around the cause of a separate Kashmiri nation। और 1989 तक क्या हुआ था, by 1989 the state had come in the grip of militant, एक militant movement वहां पे start हो गया था। ठीक है, अब वहां पे militant movement जो था, militants जो थे mobilize करने लग गए, move करने लग गए, and like बोलते हैं ना brain wash करना। अब ब्रेन वॉश होने लग गया लोगों का कि लाइक दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द सेपरेट कश्मीरी नेशन। सो इंसर्जेंट्स गॉट मॉरल, मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो इंसर्जेंट्स थे, जो ये मिलिटेंट्स थे, ठीक है, अब उनको क्या है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, मॉरल सपोर्ट, मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट, व्हाटएवर द टाइप ऑफ सपोर्ट दे वांट। इन मिलिटेंट्स को, इंसर्जेंट्स को सारे सपोर्ट्स मिल रहे थे, पाकिस्तान सपोर्ट कर रही थी। स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल। इस टाइम पे इमरजेंसी बोला जाता है ना, एक इमरजेंसी हेल्ड हुई थी। इस टाइम पे जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट के रूल में थी। ठीक है, फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड इफेक्टिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के अंडर, मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के
अंडर और प्रेसिडेंट रूल के अंडर रही थी, काफी टाइम तक रही थी। जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस, बहुत ज्यादा वायलेंस देखा गया था, एंड एट द एंड्स ऑफ द इंसर्जेंट्स एंड थ्रू आर्मी एक्शन काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफी ज्यादा वायलेंस वहां पे स्प्रेड हुआ। In 1996 assembly election, Farooq Abdullah came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir. और 1996 जनरल असेंबली में, जो जनरल असेंबली हेल्ड हुआ था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो फारूक अब्दुल्ला लेड कर रहे थे, अब वो क्या डिमांड लेकर आ गए थे? he came to power with a demand for regional autonomy, कि एक जम्मू एंड कश्मीर का एक रीजनल जो है रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो पावर्स है हमारे पास ही होना चाहिए, काइंड ऑफ सेपरेट कंट्री की ही आप बात कर लीजिए, सेपरेट कंट्री की एक डिमांड करने लग गए थे फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे। And at the end of its term, election were held in the state in 2002, and National Conference failed to win a majority and was replaced by a coalition government of People's Democratic Party and Congress. ठीक है। एंड जब इनका टर्म 1996 टू 2001 तक जो भी इनका जो टर्म रहा था, टेन्योर रहा था, इसके बाद क्या हुआ, जो इलेक्शंस हेल्ड हुए थे इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, एंड ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है रिप्लेस हो चुकी थी। किससे रिप्लेस हो चुकी थी? कोalition गवर्नमेंट से रिप्लेस हो चुकी थी। और ये कोalition किस किस के बीच में बनी थी? कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में बनी थी। तो इंसर्जेंसी आ गई थी, काफी बगावतें होने लग गई थी, मिलिटेंट ग्रुप्स आ गया था यहाँ पे, ठीक है। और जो अब कश्मीरी थी कश्मीरी जो थे, ठीक है, उनको क्या है, ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड आफ्टर सम टाइम्स अब जो कश्मीरी भी थे जिनका ब्रेन वॉश हो रहा था, जो कुछ जो थे मिलिटेंट बन रहे थे कुछ ग्रुप्स, तो उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा वायलेंस स्प्रेड हुआ। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला वो पावर में रहना चाहते थे, दैट्स व्हाई ही डिमांडेड फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी, कि जम्मू एंड कश्मीर का एक रीजनल ऑटोनॉमी होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, ये डिमांड लेकर आए। बट 2002 जनरल असेंबली जो इलेक्शन हेल्ड हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो चुकी थी, लूज कर चुकी थी, एंड एक कोalition गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, दैट इज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस। ओके, so class, this is all about today, and in our next class we will talk about separatism and beyond, and after that the Kashmir additional topic of Kashmir, ठीक है, आफ्टर 2019, ठीक है, जो भी था वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। Go through the content, and if you face any problem, you may ask me a doubt. Okay, bye bye, take care.